भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरं वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते सीतारामगुणग्राम पुण्यारण्यविहारिणौ वन्दे विशुद्धविज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरौ। रामचरितमानस के अयोध्या कांड का 50वां दोहा। सखी न सिखावनुदीन सुनत मधुर परिणाम हित तेई कछुकान न कीन कुटिल प्रबोधि कुबरी। दुसहेरी सरूखी मृगिन चितव जनु भागिनी भूखी व्याधि असाधि जानी तिन त्यागी चली कहत मति मंद अभागी। राजु करत यह दैयम गोई कीन सी अस जस करई न कोई। यही विधि बिल पही पुर नर नारी देहि कुचाली कोटिक गारी। जरहि विषम जर जही सासा कवनि राम बिनु जीवन आसा। विपुल वियोग प्रजा अकुलानी जनु जलचर गण सुख अति विषाद बस लोग लुगाई। मातु पही राम गोसाई मुख प्रसन्न चित चौगुन चाऊ। पिता सोचु जनि राख नव गयंदु रघुवीर मनु राजू अलान समान। छूट जानी बन गवनु सुनी और आनंद अधिकार। कैकेयी कोई उत्तर नहीं देती, वो दूसरे क्रोध के मारे रूखी हो रही हैं। ऐसे देखती हैं मानो भूखी बाघिन हरिणियों को देख रही हो। तब सखियों ने रोग को असाध्य समझकर उसे छोड़ दिया। उसको मंद बुद्धि अभागिनी कहती हुई चली गई। राज्य करते हुए इस कैकेयी को दैव ने नष्ट कर दिया। इसने जैसा कुछ किया वैसा कोई भी न करेगा। नगर के सब स्त्री पुरुष इस प्रकार विलाप कर रहे हैं और उस कुचाली कैकेयी को करोड़ों गालियां दे रहे हैं। लोग विषम ज्वर भयानक दुखों की आग से जल रहे हैं। लंबी सांसें लेते हुए वे कहते हैं, श्री रामचंद्र जी के बिना जीने की कौन आशा। महान वियोग की आशंका से प्रजा ऐसी व्याकुल हो गई मानो पानी सूखने के समय जलचर जीवों का समुदाय व्याकुल हो गया। सभी पुरुष और स्त्रियां अत्यंत विषाद के वश हो रहे हैं। स्वामी श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या के पास गए। उनका मुख प्रसन्न है, चित्त में चौगुना उत्साह है। यह सोच मिट गया है कि राजा कहीं रख न ले। श्री राम जी को राजतिलक और की बात सुनकर विषाद हुआ था कि सब भाइयों को छोड़कर बड़े भाई मुझको ही राजतिलक क्यों होता है। अब माता कैकेयी की आज्ञा, पिता का मौन सम्मति पाकर ये सोच भी उनका मिट गया। श्री रामचंद्र जी मन नए पकड़े हुए हाथी के समान, रामचंद्र जी का मन नए पकड़े हुए हाथी के समान, राजतिलक उस हाथी के बांधने की कांटेदार लोहे की बेड़ी के समान है। बन जाना है यह सुनकर अपने को बंधन से छूटा जानकर उनके हृदय में और आनंद बढ़ गया। रघुकुल तिलक जोरी दो था मुदित मातु पद नायऊ माथा। दीनी असीस लाई उरलीने भूषण बसन निछावरी। बार बार मुख चुंबती माता नयन नेह जलु पुलकित गाता। गोद राखी पुनि हृदय लगाए
स्रवत प्रेम रस पयद सुहाए। प्रेम प्रमोद न कछु कही जाई, रंग धनद पदवी जनु पाई। सादर सुंदर बदनु निहारी, बोली मधुर बचन महतारी। कहु तात जननी बलिहारी, कवहि लगन मुद मंगलकारी। सुकृतशील सुख सीव सुहाई, जन्म लाभ कई अवधि अगाई। जय चाहत नर नारी सब, अति आरत यही भांति। जिमि चातक चातक त्रसित, दृष्टि शरद ऋतु स्वाद। रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी ने दोनों हाथ जोड़कर आनंद के साथ माता के चरणों में सिर नवाया। माता ने आशीर्वाद दिया, अपने हृदय से लगा लिया और उन पर गहने तथा कपड़े न्यौछावर किए। माता बार बार श्री रामचंद्र जी का मुख चूम रही हैं। नेत्र में प्रेम का जल भर आया और सब अंग पुलकित हो गए हैं। श्री राम जी को अपनी गोद में बैठाकर फिर हृदय से लगा लिया। सुंदर इस प्रेम रस बहने लगा। उनका प्रेम और महान आनंद कुछ कहा नहीं जाता, मानो कंगाल ने कुबेर का पद पा लिया हो। बड़े आदर के साथ सुंदर मुख देखकर माता मधुर वचन बोलती, हे तात, माता बलिहारी जाती है, कहो वो आनंद मंगलकारी लगन कब है, जो मेरे पुण्यशील और सुख की सुंदर सीमा है और जन्म लेने के लोभ की पूर्णतम अवधि है, तथा जिस लग्न को सभी स्त्री पुरुष अत्यंत व्याकुलता से इस प्रकार चाहते हैं, जिस प्रकार प्यार से चातकी शरद ऋतु के स्वाति नक्षत्र को की वर्षा को चाहते हैं। तात जाऊं बलि बेगी नहाऊ, जो मन भाव मधुर कहू खाऊ। पितु समीप तब जायऊ भैया, भई बड़ी बारी जाई बलि मैया। मातु वचन सुनी अति अनुकूला, जनु स्नेह सुर तरु के फूला। सुख मकरंद भरे श्री अमूला, तिलक राम मनु भंवर भूला। धर्म धुरीन धर्म गति जानी, कहु मातु सन अति मृदु। पिता दीन मोहि कानन राजू, जा सब भांति मोर बड़ काजू। आय सुदेहि मुदित मन माता, यही मुद मंगल कानन जाता। जनि स्नेह बस डर पसी भोरे, आनंद अम्ब अनुग्रह तोरे। बरस चारि दस विपिन बसी, करी पितु बचन प्रमाण। आई पाय पुनि देखी हूँ, मनुजनि कर सिमलान। हे तात, हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं। तुम जल्दी नहा लो, जो मन भावे वो मिठाई खा लो। भैया, तब पिता के पास जाना बहुत देर हो गई है। माता बलिहारी जाती है। माता के अत्यंत अनुकूल वचन सुनकर, जो मानो स्नेह रूपी कल्प वृक्ष के फूल थे, जो सुख रूपी मकरंद पुष्परस से भरे थे और श्री राम लक्ष्मी के मूल थे, ऐसे वचन रूपी फूलों को देखकर श्री रामचंद्र जी का मन रूपी भंवरा उन पर नहीं भूला। धर्म धुरीन श्री रामचंद्र जी ने धर्म की गति को जानकर माता से अत्यंत कोमल वाणी से कहा, हे माता, पिताजी ने मुझको वन का राज्य दिया है, जहाँ सब प्रकार से मेरा बड़ा काम बनने वाला है। हे माता, तुम प्रसन्न मन से मुझे आज्ञा दो, जिससे मेरी वन यात्रा में आनंद मंगल हो। मेरे स्नेह बस भूल कर भी डरना नहीं। हे माता, तुम्हारी कृपा से आनंद ही होगा। 14 वर्ष वन में रहकर पिताजी के वचन को प्रमाणित कर फिर लौट कर तेरे चरणों का दर्शन करूँगा। तू मन को म्लान, मन को दुखी न करो। बचन विनीत
मधुर रघुबर के, सरसम लगे मातुर करके। स्वामी सुखी सुनी शीतली बानी, जिमि जवास पर पावस पानी। कहीं न जाई कछु हृदय विषादु, मनहु मृगी सुनि के हरि नादु। नयन सजल तन थर थर कांपी, माजहि खाई मीन जनु मापी। धरि धीरज सुत बदनु निहारी, गद गद बचन कहती महतारी। तात पितहि तुम प्राण प्यारे, देखि मुदित नित चरित तुम्हारी। रात देन कहूँ शुभ दिन साधा, कहु जान बन के अपराधा। तात सुनावऊ मोहि निदानु, को दिन कर कुल भयउ कृसानु। रखि राम रुख सचिव सुत, कारण कहु बुझाई। सुनि प्रसंग रही मूक जिमि, दशा बरनी नहीं जाए। रघुकुल में श्रेष्ठ श्री राम जी ये बहुत ही नम्र और मीठे वचन माता के हृदय में बाण के समान लगे और कसकने लगे। उस शीतल वाणी को सुनकर कौशल्या वैसे ही सहम कर सूख गई, जैसे बरसात का पानी पड़ने से जवासा सूख जाता है। हृदय का विषाद कुछ कहा नहीं जाता, मानो सिंह की गर्जना सुनकर हिरनी विकल हो गई हो, नेत्रों में जल भराया हो, शरीर थर थर कांपने लगा, मानो मछली माजा वर्षा की पहली फेन खाकर बदहवास हो गई हो। धीरज धरकर पुत्र का मुँह देख कर माता गदगद वचन कहने लगी, हे तात, तुम तो पिता को प्राणों के समान प्रिय हो। तुम्हारे चरित्रों को देखकर वे नित्य प्रसन्न होते हैं। राज्य देने के लिए उन्होंने ही शुभ दिन सुधवाया, फिर अब किस अपराध से बन जाने को कहा। हे तात, मुझे इसका कारण सुनाओ। सूर्य वंश को जलाने के लिए अग्नि कौन हो गया? तब श्री रामचंद्र जी का रुख देखकर मंत्री के पुत्र ने सब कारण समझा कर कहा। उस प्रसंग को सुनकर वे गूंगे जैसी चुप रह गई। उनकी दशा वर्णन नहीं की जा सकती। राखी न सकई न कही सक जाऊ, दो भांति उर दारुन दाहू। लिखत सुधा कर गाली खिराऊ, विधि गति बाम सदा सब खाऊ। धर्म स्नेह उभय मति घेरी, वही गति साप छछूंदर केरी। राखऊं सुतहि करऊं अनुरोधु, धर्म जाई अरु बंधु विरोधु। कहूँ जान बढ़तो बलिहानी, संकट सोच विवश भई रानी। बहुरी समुझितिय धर्म सयानी, राम भरत दोई सुत समझानी। सरल स्वभाव राम महतारी, बोली वचन धीर धरुवारी। तात जाऊ बलि कीने उनी का, पितु आयसु सब धर्म घटिका। राजु देन कही दीन बन, मोई न सो दुख लेसु। तुम बिनु भरतहि भूपति, प्रजहि प्रचंड कलेश। न रख सकती हूँ न ये कह सकती हूँ कि बन चले जाओ। दोनों ही प्रकार से हृदय में बड़ा भारी संताप हो रहा है। मन में सोचती है कि देखो, विधाता की चाल सदा सबके लिए टेढ़ी होती है। लिखने लगे चंद्रमा और लिख गया राहु। धर्म और स्नेह दोनों ने कौशल्या जी की बुद्धि को घेर लिया। उनकी दशा सांप छछूंदर की सी हो गई। वे सोचने लगी कि यदि मैं अनुरोध करके पुत्र को रख लेती हूँ तो धर्म जाता है और भाइयों में विरोध होता है, और यदि बन जाने को कहती हूँ तो बड़ी हानि होती है। इस प्रकार धर्म संकट में पड़कर रानी विशेष रूप से सोच के वश हो गई। फिर बुद्धिमती कौशल्या जी ने स्त्री धर्म पातिव्रत धर्म को समझकर राम तथा भरत दोनों पुत्रों को समान जानकर सरल स्वभाव वाली श्री रामचंद्र जी की माता बड़ा धीरज धरकर वचन बोली, हे तात, मैं बलिहारी जाती हूँ, तुमने अच्छा किया। पिता की आज्ञा का पालन करना ही सब धर्मों का शिरोमणि धर्म है।
राज्य देने को कहकर बंदे दिया, उसका मुझे लेश मात्र भी दुख नहीं है। दुख तो इस बात का है कि तुम्हारे बिना भरत को, महाराज को और प्रजा को बड़ा भारी क्लेश होगा। जो केवल पितु आय सुताता, तो जनि जाऊ जानी बड़ी माता। जो पितु मातु कहे बन जाना, तो कानन सत अबद समाना। पितु बन देव मातु बन देवी, खग मृग चरण सरोरुह सेवी। अंतहु चितन पही बन वासु, वै बिलो की होई हरासु। बड़ भागी बनु अबद अभागी, जो रघुवंश तिलक तुम त्यागी। जो सुत कहाओ संग मोहि लेहु, तुमरे हृदय होई संदेहु। पूत परम प्रिय तुम सबही के, प्राण प्राण के जीवन। ते तुम कहाऊ मातु बन जाऊं, मैं सुनी बचन बैठी पछताऊं। यह विचारी नहीं करहूँ हट, झूठ स्नेहु बढ़ाई। मानि मातु कर नात बलि, सुरति बिसरि जनि जाय। हे तात यदि केवल पिताजी की ही आज्ञा हो तो माता को पिता से बड़ी जानकर वन को मत जाओ, किंतु यदि माता पिता दोनों ने वन जाने को कहा हो तो वन तुम्हारे लिए सैकड़ों अयोध्या के समान है। वन के देवता तुम्हारे पिता होंगे, वन देवियां माता होंगी। वहाँ के पशु पक्षी तुम्हारे चरण कमलों के सेवक होंगे। राजा के लिए अंत में तो वनवास करना उचित ही है। केवल तुम्हारी सुकुमार अवस्था देखकर हृदय में दुख होता है। हे रघुवंश के तिलक, वन बड़ा भाग्यवान है और यह अवध अभागी है जिसे तुमने त्याग दिया है। पुत्र, यदि मैं कहूँ कि मुझे भी साथ ले चलो तो तुम्हारे हृदय में संदेह होगा कि माता इसी बहाने मुझे रोकना चाहती है। हे पुत्र, तुम सभी के परम प्रिय हो, प्राणों के प्राण और हृदय के जीवन हो। वही प्राणाधार तुम कहते हो कि माता मैं वन को जाऊं और मैं तुम्हारे वचनों को सुनकर बैठी पछताती हूँ। यह सोचकर झूठा स्नेह बढ़ाकर मैं हट नहीं करती। बेटा, मैं बलैया लेती हूँ, माता का नाता मानकर मेरी सुध भूल न जाना। सब तुम ही गोसाई, राखो पलक नयन की नाई। अवधि अम्बु प्रिय परिजन मीना, तुम करुणा कर धर्म धुरीना। अस विचारी सोई करहु उपाई, सबहि जियत जेहि भेटहु आई। जाऊ सुखेन बनहि बलि जाऊं, करि अनाथ जन परिजन। सब कर आज सुकृत फल बीता, भयउ कराल कालु विपरीता। बहुविधि बिलपि चरण लपटानी, परम अभागिनी आपुई जानी। दारुण दुसहे दाऊर व्यापा, बरनि न जाई बिलाप। राम उठाई मातुर लाई, कही मृदु वचन बहुरी समुझा। समाचार तही समय सुनी, सिय उठी अकुलाई। जाई सासु पद कमल जुग, बंदी बैठी सिरुनाई। यह सोचकर झूठा स्नेह बढ़ाकर मैं हट नहीं करती। बेटा, माता का नाता मानकर मेरी सुध भूल न जाना। हे गोसाई, सब देव और पितर तुम्हारी वैसे ही रक्षा करें जैसे पलकें आँखों की रक्षा करती हैं। तुम्हारे वनवास की अवधि 14 वर्ष। जल है प्रियजन और कुटुंबी मछली है। तुम दया की खान और धर्म की धुरी को धारण करने वाले हो। ऐसा विचार कर वही उपाय करना जिसमें सबके जीते जी तुम आ मिलो। मैं बलिहारी जाती हूँ कि तुम सेवकों, परिवार वालों, नगर भर को अनाथ करके सुखपूर्वक वन को जाओ। आज सबके पुण्यों का फल पूरा हो गया।
कठिन काल हमारे विपरीत हो गया। इस बहुत विलाप करके और अपने को परम अभागिन जानकर माता श्री रामचंद्र जी के चरणों में लिपट गई। हृदय में भयानक दूसरा संताप छा गया। उस समय के बहुत विध विलाप का वर्णन नहीं किया जा सकता। श्री रामचंद्र जी ने माता को उठाकर हृदय से लगा लिया, फिर कोमल वचन कहकर उन्हें समझाया। उसी समय समाचार सुनकर सीता जी अकुला उठी। सास के पास जाकर उनके दोनों चरण कमलों की वंदना कर सिर नीचा करके वहीं बैठ गईं। मृदुबानी अति सुकुमारी देवी अकुलानी बैठी नमित मुख सोचती सीता रूप राशि पति प्रेम पुनीता सिया राम सिया राम। चलन चाहत बन जीवन नाथू यही सुकृति सन होई साधु राम सिया राम सिया राम जय जय राम। कीर्तन प्राण की केवल विधि कर तब कछु जाई न जाना राम सिया राम जय जय राम। चारु चरण नख लेखती धरनी नूपुर मुखर मधुर कवि बरनी राम सिया राम जय जय राम। मनहु प्रेम बस विनती करही हमहि सिया पद जनि परिहरही राम सिया राम जय जय राम। मंजु बिलोचन मोचति बारी बोली देखी राम महतारी राम सिया राम जय जय राम। तात सुनहु सिया सुकुमारी सास ससुर परिजन ही प्यारी राम पिता जनक भूपाल मणि ससुर भानु कुल भानु पति रवि कुल कई राव विपिन विदो गुण रूप निधान। सास ने कोमल वाणी से आशीर्वाद दिया। वे सीता जी को अत्यंत सुकुमारी देखकर व्याकुल हो गई। रूप की राशि और पति के साथ पवित्र प्रेम करने वाली सीता जी नीचा मुख किए बैठी सोच कर रही हैं और श्री राम जी का के साथ वन को चलना चाहते हैं। देखे किस पुण्यवान से उनका साथ होगा। शरीर और प्राण दोनों साथ जाएंगे या केवल प्राण ही ये इसका साथ देंगे। विधाता की करनी कुछ जानी नहीं जाती। सीता जी अपने सुंदर चरणों से के नखों को धरती से कुरेद रही। ऐसा करते समय नुपुरों की जो मधुर शब्द हो रहा, कभी उसका इस प्रकार वर्णन करते हैं कि मानव प्रेम के वश होकर नुपुर ये विनती कर रहे हैं, सीता जी के चरण कभी हमारा त्याग न करें। सीता जी सुंदर
नेत्रों से जल बहा रही हैं। उनकी यह दशा देखकर श्री राम जी की माता कौशल्या जी बोली है, तात सुनो, सीता अत्यंत ही सुकुमारी हैं तथा सास ससुर कुटुंबी सभी को प्यारी हैं। इनके पिता जनक जी राजाओं के शिरोमणि हैं, ससुर सूर्य कुल के सूर्य हैं, पति सूर्य कुल रूपी कुमुद वन को खिलाने वाले चंद्रमा तथा गुण और रूप के भंडार हैं। मैं पुनि पुत्र बधू प्रिय पाई, रूप राशि गुणशील सुहाई। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। नयन पुतरी करी प्रीति बढ़ाई, राखे प्राण जानकी लाई। राम सिया राम जय राम, सिया राम जय। कलप बेली जिमी बहु विधि लाली, सींच स्नेह सलिल प्रतिपाली। राम सिया राम जय जय राम। फूलत फलत भयउ विधि पामा, जानि न जाति काहा परिणामा। राम सिया राम सिया राम। पलंग पीठ तजी गोद हिंडोरा, कटोरा। सिया राम जय जय राम। जियन मोरी जिमी जोगवत रहाऊं, दीप बाती नहीं तारन कहूँ। राम सिया राम जय जय राम। सोई सिय चलन चाहती बन साथा, आय सुकाहा होई रघुनाथा। सिया राम जय जय राम। चंद्र किरण रस सिक चकोरी, रवि रुख नयन सकहि किमि जोरी। राम सिया राम जय जय राम, सिया राम। करके हरि निसी चर चरही, दोष जंतु बन भूरी। विष बाटिका की सोह सुत, सुभग सजी। इनके पिता जनक जी राजाओं के शिरोमणि, ससुर सूर्य कुल के सूर्य हैं, पति सूर्य कुल रूपी कुमुद वन को खिलाने वाले चंद्रमा तथा गुण रूप के भंडार हैं। फिर मैंने रूप की राशि सुंदर गुण और शील वाली प्यारी पुत्र वधू पाई। मैंने इस जानकी की आंखों की पुतली बनाकर इनसे प्रेम बढ़ाया और अपने प्राण इनमें लगा रखे हैं। इन्हें कल्पलता के समान मैंने बहुत तरह तरह के बड़े लाड़ चाव के साथ स्नेह रूपी जल से सींच कर पाला। अब इस लता के फूलने फलने के समय विधाता बाम हो गए। कुछ जाना नहीं जाता इसका परिणाम क्या होता है। सीता के परिंक पृष्ठ पलंग के ऊपर गोद और हिंडोले को छोड़कर कठोर पृथ्वी पर सीता ने कभी पैर नहीं रखा। मैं सदा संजीवनी जड़ी के समान सावधानी से इनकी रखवाली करती रही हूँ। कभी दीपक की बत्ती को हटाने भर को भी नहीं कहती। वही सीता अब तुम्हारे साथ बन चलना चाहती है रघुनाथ, उसे क्या आज्ञा होती है। चंद्रमा की किरणों का रस, अमृत चाहने वाली चकोरी,
सूर्य की आँख किस तरह, सूर्य से आँख किस तरह, सूर्य की ओर आँख किस तरह उठा सकती है। हाथी, सिंह, राक्षस, अनेक दुष्ट जीव जंतु वन में विचरते रहते हैं। हे पुत्र, क्या विष की वाटिका में सुंदर संजीवनी बूटी शोभा पा सकती है। वन हित खोल की रात किशोरी, रची बिरंची विषय सुख घोरी। पाहन क्रम जिमि कठिन सुभाऊ, तिन्हि करे सुन कानन कै तापस तिय कानन जोगु। जिन तप हेतु तजा सब भोगु। सिय बन बसहि तात के ही भांति, चित्र लिखित कपि देखि जे राति। सुरसर सुभग बनज बनचारी, डाबर जोग की हंस कुमारी। अस विचारी जस आयसु होई, मैं सिख देऊ जानकी सोई। जो सिय भवन रहे कह अम्बा, मोहि कहाँ होई बहुत अवलंबा। सुनि रघुवीर मात पिय बानी, शील स्नेह सुधा जनु सन। कही प्रिय बचन विवेकमय, कीन्ही मातु परितोष। लगे प्रबोधन जानकी, प्रगति विपिन गुण शोर। वन के लिए तो ब्रह्मा जी ने विषय सुख को न जानने वाली कोल और भीलों की लड़कियों को रचा है, जिनका पत्थर के कीड़े जैसा कठोर स्वभाव है। उन्हें वन में कभी क्लेश नहीं होता, अथवा तपस्वियों की स्त्रियां वन में रहने योग्य हैं, जिन्होंने तपस्या के लिए सब भोग तजे हैं। हे पुत्र, जो तस्वीर के बंदर को देखकर डर जाती है, वे सीता वन में किस तरह से रह सकेंगी। देव सरोवर के कमल वन में विचरण करने वाली हंसनी क्या गड़ैयों तलैयों में रहने के योग्य है। ऐसा विचार कर जैसी तुम्हारी आज्ञा हो, मैं जानकी को वैसे शिक्षा दूं। माता कहती हैं, यदि सीता घर में रहे तो मुझको बहुत सहारा हो जाए। श्री रामचंद्र जी ने माता की प्रियवाणी सुनकर, जो मानवशील और स्नेह रूपी अमृत से सनी हुई थी, विवेकमय प्रिय वचन कहकर माता को संतुष्ट किया। फिर वन के गुण दोष प्रकट करके वे जानकी जी को समझाने लगे। ये पद विनय पत्रिका का 37वां पद है। इसमें लक्ष्मण जी की स्तुति तुलसीदास जी कर रहे हैं। राग इसका दंडक है। इसका भावार्थ है, हे प्यारे लखनलाल जी, तुम भक्तों का हित करने वाले हो। स्मरण करते ही तुम संकट हर लेते हो। सब प्रकार के सुंदर कल्याण करने वाले, अपने प्रण को पालने वाले, दीनों पर कृपा करने वाले हो। पृथ्वी को धारण करने वाले, संसार का भार दूर करने वाले, बड़े साहसी, बड़े शेषनाग के अवतार हो। अपने प्रण और व्रत को सत्य करने वाले, धर्म के परम प्रेमी तथा निर्मल मन, वचन और कर्म वाले हो। तुम सुंदरता के भंडार हो। हाथों में धनुष बाण लिए रहते हो और कमर में तरकस कसे हुए हो। तुम विश्व विख्यात महान वीर हो और बड़े बड़े संग्राम में विजय प्राप्त करने वाले हो। तुम सेवकों को सुख देने वाले, महाबली, सब प्रकार से योग्य और जानकी नाथ श्री राम की गुणावली के गाने वाले हो। तुम भरत जी के प्यारे, सुमित्रा और सीता जी के दुलारे तथा राम रूपी श्याम के मेघ के चतुर चातक, उर्मिला जी के पति, प्रेम से सहज में ही मिलने वाले तुलसी सरीखे रंग को राम भक्त रूपी धन देने में बड़े भारी धनी हो।
लाल लाड़ी ले लखन हित हो जन के, लाल लाड़ी ले लखन हित हो जन के। सुमिरे सुमिरे संकट हारी सकल सुमंगलकारी, सुमिरे संकट हार सकल सुमंगलकारी। पालक कृपालु अपने पन के, पालक कृपालु अपने पन के। लाल लाली ले लखन हित हो जन के। धरनी धरन हार भंजन भुवन भार, धरनी धरन हार भंजन अवतार साहसी साहस फल फन के। अवतार साहसी साहस फन के। सत्य संध सतव्रत परम धर्म रत, सत्य संध सत्य व्रत परम धर्म रत। निर्मल करम बचन अरु मन के, निर्मल करम बचन अरु मन के। रूप के निधान धनुबान पानी, रूप के निधान धनुबान पानी। तून कटी महावीर विदित जितैया, टूट कटी महावीर विदित जितैया रन के। तून कटी महावीर विदित जितैया रन के। सेवक सुखदायक सबल सबुलायक, सेवक सुख सबल सबुलायक। गायक जानकी नाथ गुण गण गण के, गायक जानकी नाथ गुण गण के। भावते भरत के सुमित्रा सीता के दुलारे, भावते भरत के सुमित्रा सीता के दुलारे। चातक चतुर राम श्याम घन के, चातक चतुर राम श्याम घन के। बल्लभ उर्मिला के सुलभ स्नेह बस, बल्लभ उर्मिला के सुलभ स्नेह बस। धनी धन तुलसी से, धनी धन तुलसी से निर्धन के। धनी धन तुलसी से निर्धन के। लाल लाड़ी ले लखन हित हो जन के, लाल लाड़ी ले लखन हित हो जन के। कहाँ चली गई? बात हो गई।
सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् कृष्णाय वासुदेवाय परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णस्य ॐ शान्ति